आपको लिए चलते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये शपथ ग्रहण की तस्वीर, भव्य कार्यक्रम का आयोजन जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। ये दूसरा मौका जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले उनके पर यह बड़ी जिम्मेदारी थी, उसके बाद चुनावी मैदान में उतरना था और भारतीय जनता पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक बड़ी जीत हासिल की और अब उसका रिवॉर्ड। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। बड़ी बात यह है कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मौजूद हैं और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं नायब सिंह सैनी जिनकी ताजपोशी आज होनी है, वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, ये चंद्रबाबू नायडू को आप देख रहे हैं गृह मंत्री के ठीक बगल में बैठे हुए हैं और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है क्योंकि हरियाणा की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से ही अप्रत्याशित मानी जा रही और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पटखनी देते हुए जो जीत हासिल की, उसके बाद इस बड़ी जीत के बाद ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे क्योंकि जेडीयू भी एनडीए का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा दल है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि आज की तस्वीर मंच की क्या रहती है। अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें चंद्रबाबू नायडू ठीक बगल में बैठे हुए गृह मंत्री के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और उसके बाद राज्यपाल शपथ ग्रहण कराएंगे। देखने वाली बात यह भी होगी कि कितने ऐसे नाम जो मंत्री पद की शपथ लेते हैं। कहा जा रहा है 14 गाड़ियां मंत्रियों की तैयार है और इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 13 से 14 नाम हो सकते हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जो कुछ नाम सामने आ रहे थे, राव नरवीर का, अनिल विज का और भी कई ऐसे कद्दावर नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार इस पूरे चुनाव में काम करते रहे, काफी पुराने नेता हैं, वो आज शपथ ले सकते हैं। तो एक एक करके सारे नाम आपके सामने अब से कुछ ही देर में होंगे। हालांकि इसको लेकर जब बीजेपी से सवाल पूछा गया कि कौन से नाम हो सकते हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो इस पर बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। खुद नायब सिंह सैनी ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके सामने पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो वो तस्वीर अब से कुछ ही देर में क्लियर होगी। लेकिन शपथ में मेहमान कौन कौन है उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, हाल फिलहाल में राजस्थान में जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो एक अचानक से नाम आया था, वो था भजनलाल शर्मा का। उन्हें इस कार्यक्रम में न्योता दिया गया है। विष्णुदेव साय, इसके अलावा एकनाथ शिंदे शिवसेना शिंदे गुट के, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, मतलब सभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद। देखिए ब्रजेश पाठक, जैसे उप मुख्यमंत्री का नाम लिया केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों के नाम आ गए। तो ये तस्वीर है शपथ ग्रहण की और इस वक्त मैन ऑफ अट्रैक्शन नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। पंचकुला से ये लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में राज्यपाल शपथ ग्रहण करवाएंगे और उसके बाद जो तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। यहाँ शपथ में जो मेहमान हैं वो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि ये देखने वाली बात थी कि एनडीए के समर्थित जो पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो नेता है, वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। और चंद्रबाबू नायडू को आप लगातार देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं, वो वहां पर शिंदे गुट शिवसेना के नेता, और इसके अलावा नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार अभी तक मंच पर नहीं दिखे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हैं। आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो वहां पर इंडिया अलायंस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, एकजुटता दिखाई थी और आप कह लीजिए शपथ ग्रहण बनाम शपथ ग्रहण वही, क्योंकि वहां पर यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि विपक्ष कैसे एकजुट है। अखिलेश यादव पहुंचे थे, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती भी पहुंची थी जिन्हें एनसी ने बहुत बुरे तरीके से हराया था। पीडीपी को मात्र 3 सीटें मिली थी उस बार के चुनाव में, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची थी। तो यहां पर भी आप कह लीजिए कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है और इसमें तमाम आप नेताओं को देख सकते हैं। देखिए चिराग पासवान आपको दूसरी तस्वीर में दिख रहे हैं, अजीत पवार आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो ये एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद भव्य और बड़ा बनाने की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि जीत अप्रत्याशित थी, जीत बहुत बड़ी थी। ये इतिहास में पहली बार हुआ था जब हरियाणा में तीसरी बार कोई सत्ता पार्टी रिटेन करने में कामयाब रही थी। वहां का एक प्रोटोकॉल ये भी था कि जिसकी केंद्र में सत्ता होती है उसी की सत्ता राज्य में भी आती है और उसी प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए आप देखिए
अब भारतीय जनता पार्टी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हो रही है। लल्लन सिंह भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। नायब सिंह सैनी जब मंच पर पहुंचे तो अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को कैसे हाथ जोड़कर अभिवादन किया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे पहले नायब सिंह सैनी के पास राज्य में संगठन की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, तो उसका एक अनुभव वो साथ लेकर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले चुनाव से पहले ही उन्हें कमान सौंपी गई थी और वो कार्यकाल उनका अच्छा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल माना जा रहा था ये चुनाव, लेकिन ये बैतरणी पार की। और अब वो मौका जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे। मनोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, नायब सिंह सैनी का ये शपथ ग्रहण और ये एनडीए के शक्ति प्रदर्शन से भी हम सीधे तौर पर इसको जोड़कर देख सकते हैं। क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और कितनी देर में शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। उनके अलावा जितने भी वीआईपी गेस्ट थे सभी आ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जहाँ तक शपथ ग्रहण समारोह की बात है तो कुल 13 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, यानी कि जितना मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जा सकते हैं सभी जो मंत्री पद हैं वो आज भरे जाएंगे। और मंच पर सभी 13 विधायक जिनको मंत्री बनना है उनको बैठाया गया है। सबसे आगे अनिल विज बैठे हैं, उनके साथ कृष्ण लाल पवार जो कि राज्यसभा सांसद से इस्तीफा देकर विधानसभा इसराना से चुनाव जीते हैं। इसके साथ साथ राव नरवीर है जो 2014 में भी मंत्री बने थे, उनको भी एक बार दोबारा मंत्री बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ नायब सैनी की जो पहले वाली कैबिनेट थी पिछली सरकार में, उसमें से इकलौते मंत्री हैं महिपाल ढांडा, जिनको दोबारा मंत्री बनाया जा रहा है। फूलचंद शर्मा जो कि बल्लभगढ़ से चुनाव जीते हैं, उनका पता कट गया है। इसके साथ साथ विपुल गोयल जो फरीदाबाद से चुनाव जीते हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा। अरविंद शर्मा है जो कि गोहाना से चुनाव जीते हैं, वो भी मंत्री बनाए जाएंगे। श्याम सिंह राणा, कृष्ण बेदी, आरसी राव, इंद्रजीत सिंह की जो बेटी है जो हटेली से चुनाव जीती है, वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा राजेश नागर, ये कुल 13 विधायक हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी मनोज आप दे रहे हैं कि कौन से नाम आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन मनोज, एक बात ये बताइए, जो आप बता रहे हैं कि क्या पिछली बार की कैबिनेट से सिर्फ एक मंत्री को रिटेन किया गया है? जी 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 बिल्कुल। देखिए, जो पिछला कैबिनेट था नायब सिंह सैनी का, उसमें से 2 ही मंत्री चुनाव जीते थे। अच्छा। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से जो कि कैबिनेट मंत्री थे वो चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। महिपाल ढांडा जो कि राज्य अच्छा मनोज, एक चीज और बताइए, इतने नामों को आप देख रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, मतलब शपथ ग्रहण का कोई कार्यक्रम होता है, निगाहें इस पर भी टिक जाती हैं कि बीजेपी डेप्यूटी सीएम वाला चेहरा किसे बनाएगी, क्योंकि बीजेपी उससे कई सारे समीकरण साधती है। वो वाला कॉन्सेप्ट क्या इस बार के शपथ ग्रहण में भी है? बिल्कुल, इसकी संभावनाएं जरूर है। हालांकि औपचारिक तौर पर पार्टी ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। जो हमारे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद जो डिप्टी सीएम है वो ना बनाया जाए, लेकिन इसका फैसला अभी कुछ देर में हो जाएगा। और जहाँ तक डिप्टी सीएम अगर बनाए भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं दलित वर्ग और जाट वर्ग और ब्राह्मण समाज इनको कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन अगर मंत्रिमंडल पर निगाह डालें, जो लोग शपथ लेने वाले हैं मंत्री पद की, उनमें सभी वर्गों का खासा ख्याल रखा गया है। इसमें ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, जो दलित विधायक भी है, पंजाबी विधायक भी है और एक राजपूत विधायक भी है जो इसमें शपथ लेने जा रहे हैं। जी अनिल विज का पोर्टफोलियो मनोज बहुत ज्यादा सवालों में है कि वो क्या पद लेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं होंगे, पहले तो इसको लेकर भी सवाल थे। लेकिन अभी उनका कद क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि वो सीधे मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे थे? देखिए, अगर अनिल विज के कद की बात करें वो इस वक्त पूरे हरियाणा में, सिर्फ बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में ही बात करें तो बहुत सीनियर विधायक हैं। 7वीं बार वो चुनाव जीते हैं अम्बाला कैंट से, तो सबसे सीनियर मंत्री पूरे मंत्रिमंडल में, मुख्यमंत्री से भी अगर आप कहें राजनीतिक लिहाज से तो उनसे भी काफी सीनियर है। तो उनको जरूर कोई ना कोई अहम जो महकमा है वो दिया जाएगा। हालांकि होम मिनिस्ट्री उनको मिलेगी कि नहीं इस पर संशय जरूर बरकरार है, लेकिन उनको कैबिनेट में जगह मिली है। ये एक हम कह सकते हैं बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से, क्योंकि पिछली बार वो कैबिनेट में उनको जगह नहीं दी गई थी और इसको लेकर कुछ नाराजगी भी उनकी तरफ से देखने को मिली थी। लेकिन इस बार पार्टी ने उनका पूरा ख्याल नहीं मनोज, क्योंकि अनिल विज जब भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं मैं तो इतना सीनियर विधायक हूं, मैं तो कभी कुछ नहीं मांगता।
लेकिन वो महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। बहरहाल मनोज, जरा मंच की तस्वीरों को डिस्क्राइब कीजिए, कौन कौन से नेता दिख रहे हैं? अभी तक नीतीश कुमार नहीं दिखे, हालांकि लल्लन सिंह दिख गए जेडीयू के। जी बिल्कुल, लल्लन सिंह मंच पर बैठे हुए हैं। लल्लन सिंह बैठे हैं, इनके साथ मनोज लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठे हैं। उनके साथ ही योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी हमें नजर आ रहे हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है मनोज, आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे तो वो मंच की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जैसा कि मनोज बता रहे थे, पिछली बार के चुनाव से, मतलब पिछली बार जो नायब सिंह सैनी के कैबिनेट में मंत्री थे, सिर्फ 2 ही मंत्री चुनाव जीत पाए थे और उनमें से एक को ही रिटेन किया गया है। तो पूरी नई कैबिनेट की सूरत अब आपके सामने होगी। 13 मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं विधायक, और फिर उसके बाद वो सरकार को आगे बढ़ाएंगे, कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प ये तस्वीर इस वक्त, क्योंकि ये एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यह हमेशा आरोप लगता रहा कि वो जो सहयोगी दल होते हैं उस तरह से मान सम्मान नहीं देते। तो ये एक बड़ी तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो सहयोगी दल हैं, जो सहयोगी दलों के नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनको किस तरह से अग्रणी पंक्ति में रखा गया। आप देखिए लल्लन सिंह अग्रणी पंक्ति में बैठे हुए हैं, इसके अलावा ठीक बगल में बैठे हुए थे चंद्रबाबू नायडू। लेकिन ये तस्वीरें सबसे खास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, यानी कि अब से कुछ मिनटों का वक्त जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए और सभी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, जरा एक बार एम्बियंस के साथ ये तस्वीरें आप देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कार्यवाही के आरंभ करने से पूर्व मैं सभी महान, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरा पंडाल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और वहां पर मौजूद है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इंतजार किया जा रहा था पीएम नरेंद्र मोदी का। पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही मिनटों का वक्त जब नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और उनकी पूरी कैबिनेट यहां पर शपथ ग्रहण करेगी। वो नाम, वो चेहरे टाइम्स नाम नव भारत ने आपको इससे पहले भी बताए थे और उन पर मुहर लगी है। उन नामों को मंच पर जगह दी गई है जो कि यहां पर आज शपथ ग्रहण करेंगे। हरियाणा में जो पूरा कामकाज चलना है वो नायब सिंह सैनी को चलाना है और क्योंकि रोजगार का वायदा करके, दूसरे कई विकास के वायदे करके नायब सिंह सैनी एक बार फिर से सत्ता में आए हैं। डबल इंजन की सरकार का दम भर के एक बार फिर से सत्ता में आए हैं नायब सिंह सैनी। भारतीय जनता पार्टी, वो पूरा संगठन लगातार मेहनत करता रहा तमाम विपरीत और प्रतिकूल हालातों के बीच में, और उसके बाद जब जीत मिली है तो उसको डिलीवरेंस करना एक बड़ी जिम्मेदारी है जो कि नायब सिंह सैनी के कंधे पर है। और फिर उसके बाद उनके मंत्री उसमें कैसे अग्रणी भूमिका निभाएंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये सरकार की शुरुआत आप कह लीजिए, नायब सिंह सैनी पर एक बार फिर से भरोसा किया गया और जब उन पर भरोसा किया गया है तो वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के दिग्गज वहां पर मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पीएम नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी सरीखे सीनियर नेता, और ना सिर्फ नितिन गडकरी सरीखे सीनियर नेता बल्कि जो सहयोगी दल हैं उसमें मसलन चिराग पासवान, लल्लन सिंह जेडीयू की ओर से, चंद्रबाबू नायडू जो कि सरकार के एक बहुत अटूट अंग हैं, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट अंग हैं, वो वहां पर मंच पर मौजूद हैं। तो यहाँ सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है और इस तस्वीर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले वक्त में चुनावों में भी दिखेगा, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव है। हरियाणा में चुनाव हो जाने के बाद, जीत दर्ज कर लेने के बाद अब बीजेपी के सामने अगली चुनौती महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर है। तो इन 2 राज्यों पर भी इन तस्वीरों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट माना जा रहा है, क्योंकि लगातार सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश बीजेपी ने की है। और यहाँ पर जब इतने बड़े मौके पर, इतने बड़े मंच पर सभी एक साथ हैं तो वो एकजुटता का संदेश कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगा। और चूंकि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और अगर फिर से दोबारा सत्ता में वापसी करनी है तो जीत हासिल करनी होगी शिवसेना शिंदे गुट को, भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में वहां, और उसके अलावा अजीत पवार जो कि मंच पर है मौजूद। तो ये आगामी चुनावों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर लगातार तमाम बड़े नेताओं को देख रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह में अब कुछ ही देर में बंडारू दत्तात्रेय
सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराएंगे। इस अनुग्रह बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, आम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इस वक्त लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अब से कुछ देर पहले पहुंचे और अब वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। ये सैनी के शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महीने का नायब सिंह सैनी, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव थे उससे कुछ महीनों पहले कह लीजिए, कुछ समय पहले कह लीजिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, तब वो ज्यादा वहां पर जज नहीं किए गए थे। हालांकि भरोसा जनता ने उन पर दिखाया, उनके नेतृत्व पर दिखाया और एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। लेकिन अब उनके सामने जिम्मेदारी बड़ी होगी। अग्निवीर सरीखी योजना को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की गई थी, बीजेपी ने पूरे चुनाव में उसको लेकर जवाब देने की कोशिश की और अब मौका होगा डिलीवरेंस का। तो उस तरह की तमाम चीजों को डिलीवर करना होगा, रोजगार के मुद्दे पर डिलीवर करना होगा, महिलाओं के लिए जो हरियाणा राज्य है उसको अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना अब नायब सिंह सैनी को करना होगा और वहां से सरकार कैसे चलती है देखने वाली बात है। हालांकि सरकार जब बन रही है बीजेपी की तो एक इतिहास, एक माइलस्टोन रचा गया था। तीसरी बार हरियाणा में कोई पार्टी जो थी वो सत्ता में आई थी और बम्पर मैंडेट के साथ आई थी। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है और वो नायब सिंह सैनी की टीम, नायब सिंह सैनी खुद उस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे देखने वाली बात है। ये समारोह की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री। एक लंबा राजनीतिक इतिहास, एक लंबा राजनीतिक करियर और उसका फलसफा। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। मनोहर लाल खट्टर हटे थे, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब ये संगठन की जिम्मेदारी या कामकाज देखते थे, लेकिन अब फुल फ्लैश मुख्यमंत्री, पूरा टाइम 5 साल का होगा इनके पास और हरियाणा में विकास की नई गाथाएं लिखने की कोशिश, जैसा कि वो खुद दावा कर चुके हैं। लेकिन इनका राजनीतिक सफर समझिए। 2019 में इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। अंबाला के रहने वाले हैं नायब सिंह सैनी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इन्होंने LLB की पढ़ाई की है, यानी कि पढ़े लिखे नेता हैं। सक्रिय राजनीति में RSS से इनका सफर शुरू हुआ था और मुख्यमंत्री तक वो पहुंचे। मौजूदा समय में लाडवा विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा। 16,000 के मतों के अंतर से इन्होंने जीत हासिल की और इस बड़ी जीत के बाद ये वो भी मौका जब नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण कर ली है। इससे पहले ये मंत्री पद संभाल चुके हैं। 2014 में इन्होंने खट्टर सरकार में मंत्री की भूमिका निभाई है। फिर 2019 में इन्हें लोकसभा से चुनाव लड़वाया गया, लोकसभा में चुनाव लड़वाया गया, ये तब भी जीते और फिर उसके बाद अब ये एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब आपको अनिल विज के शपथ ग्रहण की तस्वीरें दिखाते हैं। वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ ली है और अनिल विज सरकार का हिस्सा है। वरिष्ठतम नेता, वरिष्ठतम विधायक, 7 बार से चुनाव जीतकर इस बार विधानसभा में गए हैं और बड़ा कद है इनका। कुछ दिन पहले तक जो उनकी बयानबाजी थी वो काफी सुर्खियों में रही। हालांकि बीजेपी आलाकमान के कहा जाता है कि हस्तक्षेप के बाद सारी चीजें ठीक हुई और अब ये सरकार का हिस्सा है। मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है इन्होंने। अंबाला कैंट से जो खूंटा गाड़ा है, पिछली बार 6 बार से वो विधानसभा चुनाव जीते, 7वीं बार भी इस बार चुनाव जीते और अब विधानसभा पहुंच रहे हैं। और इससे पहले मंत्री पद की जिम्मेदारी ये संभाल चुके हैं। खट्टर सरकार में ये गृह मंत्री रहे हैं और अब इनके पास हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी हो। हालांकि पिछली बार मंत्री इन्हें नहीं बनाया गया था, अब इनके पास बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि नाराजगी की कुछ खबरें भी थी, लेकिन उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए ये सरकार का हिस्सा है और उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। अब अगला नाम आप सुनिए। कृष्ण लाल पंवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो पानीपत की इसराना सीट से जीतने वाले विधायक कृष्णा पंवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ये भी वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। बड़ी बात यह कि हाल फिलहाल में ये राज्यसभा के सांसद थे और वहां से अब इस्तीफा देने के बाद इन्होंने नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में जगह पाई है। क्योंकि पिछड़ा चेहरा है, आरक्षित सीट से ये आते हैं, तो यहाँ पर पिछड़ों को भी जगह दी गई है कैबिनेट में। एक बड़ा मैसेजिंग इनके जरिए बीजेपी सरकार ने दिया है और बताया जाता है क्योंकि बड़ा नाम है इनका, बड़ा चेहरा है, तो इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। तीसरा नंबर इसलिए क्योंकि ये वरिष्ठ नेताओं में हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, 6 बार से चुनाव जीत कर आए हैं और इन्होंने शपथ ग्रहण की है। अगला नाम जरा सुनिए कौन। मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राव नरबीर सिंह चौथी बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये बादशाहपुर से इस बार विधानसभा का चुनाव जीते, दूसरी बार इस सीट पर चुनाव जीते, 4 बार के ये विधायक हैं और इनका मंत्रिमंडल में रहने का अनुभव अच्छा खासा है। 1996 में सोहना से ये विधायक बने थे, तब इन्होंने पहली बार मंत्रिमंडल में जगह पाई थी। तब परिवहन और सहकारिता मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय इन्होंने संभाला था। फिर उसके बाद कई मौके रहे जब ये सरकार का अंग रहे, हिस्सा रहे और इस बार नायब सिंह सैनी की सरकार में एक बार फिर से मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। चौथी बार विधायक बने हैं और 2014 में जब ये चुनाव जीते थे तब खट्टर सरकार में इनके पास लोक निर्माण विभाग जैसा बड़ा विभाग था और एक बार फिर से ये नायब सिंह कैबिनेट का हिस्सा है। कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो महिपाल ढांडा शपथ ग्रहण कर रहे थे, नायब सिंह कैबिनेट का हिस्सा महिपाल ढांडा। बड़ी बात यह है कि पिछले नायब सिंह सैनी के कार्यकाल के, सरकार के कार्यकाल का ये वो चेहरा है जो उस वक्त भी मंत्री रहे और अभी भी मंत्री हैं, यानी कि इन्हें भी एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। पानीपत ग्रामीण से ये इस बार चुनाव जीत कर आए और इन पर एक बार फिर से भरोसा जताया। सबसे खास बात ये, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो तमाम समीकरणों को साधती है, ये जाट समुदाय का बड़ा चेहरा है, तो ऐसे में इन्हें मंत्रिमंडल में रखकर, क्योंकि आपने पिछड़ा चेहरा देख लिया, अब ये जाट समुदाय से ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैबिनेट में रखा गया है, तो एक बड़ी मैसेजिंग की कोशिश है कि सभी वर्गों को समानता के साथ मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है और उसकी एक बड़ी मैसेजिंग को आप देख रहे हैं। महिपाल ढांडा ने शपथ ग्रहण की 2014, 2019, 2024 कंसेक्यूटिव ये चुनाव जीतते हुए आए हैं और उसका एक रिवॉर्ड है कि पिछली सरकार में, पिछली नायब सरकार में भी ये मंत्री थे और इन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विपुल गोयल ने शपथ ली और नायब सिंह कैबिनेट का ये भी एक अहम हिस्सा है। 2014 में इन्होंने चुनाव जीता था, फरीदाबाद की सीट से चुनाव जीता था, तब भी ये कैबिनेट मंत्री बने थे और 2024 में जब चुनाव जीता फरीदाबाद की सीट से, तो ये एक बार फिर से मंत्री बने हैं। तब उनके पास उद्योग विभाग था, फरीदाबाद जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना भी जाता है, तो उनके पास उद्योग विभाग था, वो मंत्रालय था और एक बार फिर से ये कैबिनेट का हिस्सा हैं। फरीदाबाद सीट से इन्होंने चुनाव जीता था, 48,000 वोटों के अंतर से इन्होंने जीत हासिल की थी और इस बड़ी जीत के बाद ये बड़ा रिवॉर्ड है। तो अगर आप देखें तो युवा, पिछड़ा और हर समुदाय से तकरीबन जो प्रतिनिधित्व है वो इस मंत्रिमंडल में देने की कोशिश की है। आप एक चीज और नोटिस कीजिए कि ज्यादातर जो नेता अभी शपथ ग्रहण कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नेता हैं, अच्छा खासा अनुभव लेकर आए हुए नेता हैं। तो इस अनुभवी टीम के साथ, इस पढ़ी लिखी टीम के साथ नायब सिंह सैनी अपनी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। और कितने चेहरे वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अगला नाम कौन सा है वो हम आपको दिखाते हैं। मंच पर तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं, सहयोगी दलों के नेता मौजूद हैं और अगले शपथ ग्रहण की तस्वीर। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।